अपने रिश्ता की जायंट फैमिली है। 1 लाख इंडियन फैमिलीज को ये रिश्ता मंजूर है। एथर रिश्ता, एथर शोरूम नाउ इन छतरपुर। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के चयन के लिए परीक्षाएं तो होती हैं, लेकिन कई बार इन परीक्षाओं में इतने रोड़े अटक जाते हैं कि परीक्षार्थी परेशान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 को ही ले लीजिए। ये परीक्षा 2022 में विज्ञापन के जरिए शुरू हुई थी। 2023 में इसका आयोजन हुआ, लेकिन अब तक परीक्षार्थियों को रिजल्ट नहीं मिल पाया है। ऐसे कई परीक्षार्थी सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन लेकर छतरपुर कलेक्टर के पास पहुंच गए। सर, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत हम लोगों का व्यापम के माध्यम से 2023 में पहला पेपर कराया गया था। तो अप्रैल 2025 में सर दूसरा यानी मेंस पेपर हुआ। विद इन सर 45 डेज ये रिजल्ट आने की अवधि होती है। 2 साल से हम लोग वैसे भी लटके हुए हैं। 45 दिन के अंदर बाकी परीक्षाओं के रिजल्ट आ चुके हैं। हमसे पहले होने वाले पेपरों के भी रिजल्ट आ चुके हैं। इवन हमसे बाद होने वाले पेपरों के भी रिजल्ट सर कार्रवाई के अंतर्गत हैं। लेकिन हम लोगों का रिजल्ट पिछले 4 महीने से रुका है। लेकिन हम सर ये मान के चलते हैं कि 2-2.5 साल हो रहे हैं सर हम लोगों को। इसकी वजह से सर सिर्फ रिजल्ट ही रोक रहे हैं। बाकी सर सारे अभ्यर्थी जिनों के अच्छे नंबर भी हैं या जो बाकी सर शासन से और अपने परिवार से जिनको उन लोगों से उम्मीद भी हैं, वो सारे के सारे इसी का वेट कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में सर हम लोग आज अपने कलेक्टर साहब को सर अपना ज्ञापन सौंपने आए थे। आज 1 सितंबर को है। और ये सिर्फ हमारे छतरपुर ज़िले से हुआ है। ये सारे के सारे ज़िले जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, उन सभी ज़िलों में हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं, जो मतलब जो हम लोगों के ग्रुप है, उन सभी ने 1 तारीख को आज को ये ज्ञापन सौंपा है। और यदि ये मांगे हमारी जो रिजल्ट की है, यदि वो पूरी तरह से नहीं मानी जाती है, जो कि DPI और ESB का दायित्व भी है, तो यदि नहीं होता है तो हम सभी के सभी लोग भोपाल में 10 तारीख को हर एक जिले से प्रतिनिधि आएंगे और एक शांतिपूर्ण सर अपना पक्ष DPI और ESB के सामने रखेंगे। सर विद्यार्थी तो 10,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट है सर, तो 10,000 तो 10,000 हैं ही। और जो मेरिट में ये तो हम मान के चल रहे हैं, पर कई लोगों को तो उम्मीद है ना कि हमारा नाम भी आएगा। तो कम से कम मान के चलिए सर कि 2 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था सर। अकेले एक सब्जेक्ट जिसमें गणित ही है ना, तो उसमें 42,000 फॉर्म थे सर। सर ये हमने कलेक्टर साहब के नाम के आवेदन दिया है सर, यहाँ पे जिला जी मुख्यमंत्री के नाम पे दिया है। और ये सर हमने कलेक्टर साहब को दिया है सर, ये अपना जिला छतरपुर में। इन विद्यार्थियों ने कहा कि जब परीक्षा के साथ रिजल्ट नहीं देना है तो फिर परीक्षाएं कराई ही क्यों जाती हैं। इसके साथ ही ये आवाज भी उठाई गई कि मध्य प्रदेश में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि कई बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। ये परेशानी ये है कि पहली 2018 में एक पात्रता परीक्षा हुई, जिसमें कुछ विद्यार्थी पास हुए। इनके बाद नियम इन्होंने चेंज किया कि पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा होगी। अभ्यर्थी पास हुए। 2023 में एक पात्रता परीक्षा और हुई, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2000 जैसे तैसे करके सरकार ने ESB को इन्होंने दिया कि इनकी चयन परीक्षा ली जाए। जैसे तैसे 2025 में चयन परीक्षा हुई, 24-25 में इन्होंने उसमें रिजल्ट में देर कर दी। अब 4 महीने बीत गए हैं, अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया है। बच्चे परेशान हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। उनका आशा 1-1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म 2 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 10,000 लगभग वैकेंसियाँ हैं। पहली बात तो इन्होंने वैकेंसी कम निकाली, इनके पास पर्याप्त वैकेंसी है। 78,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। या तो इन्हें परमानेंट किया जाए अतिथि शिक्षकों को, या फिर आप परमानेंट न करके उनकी पोस्ट निकाली जाए। जिसके कम नंबर भी हैं, 75 प्लस भी हैं, तो वो भी बच्चे अंदर जाए। ये टीचर रखना ही नहीं चाहते। सरकार हो गई है तानाशाही। ये 10-10 हज़ार रुपये में, जब 8,000 रुपये में काम कर रहा है व्यक्ति, तो परमानेंट क्यों लगाना है इन्हें। और फिर बता दिया इन्होंने कि कोर्ट में केस चल रहा है। ESB कह रही है कि DPI जाने, DPI कह रही है ESB जाने। अब दोनों ने कहा कि कोर्ट केस चल रहा है। 12.4 जो कोर्ट केस लगा है, इसमें कोर्ट ने अभी रिट जो थी 12 उन्होंने कह दिया 28 तारीख को कह दिया है कि हमारी तरफ से आप रिजल्ट जारी कर दें। जो केस लगा है वो लगा रहने दें, वो चलता रहेगा, लेकिन आप रिजल्ट जारी करें, ये बच्चे इंतजार न करें। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है यहाँ पे कि ये रिजल्ट दबाए रखेंगे और भ्रष्टाचार करते रहेंगे। कितने भ्रष्टाचार हुए हैं। पिछली बार भ्रष्टाचार हुआ MPB पुलिस में हो गया, वर्ग D में हो गया। इसलिए वे दबाए हुए हैं कि भ्रष्टाचार हो जाए, धीरे धीरे वो पोस्टें धीरे धीरे भर जाएं। इसका रीज़न यही है और कुछ नहीं है।